अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तमाम पेक पीजी एप्लीकेंट्स के लिए है जिन्होंने भी पेक पीजी के लिए अप्लाई किया है। तो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि जब हमारी डिपार्टमेंटल सिलेक्शन हो गई है तो आया कैप्स में हमारी सिलेक्शन हो जाएगी कि नहीं, आया सबकी सिलेक्शन होगी। ये एक ऐसा पॉइंट है जो पहले मुझसे भी ओवरलुक हो गया था, आल दो ये डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो आज ये मैंने जब डिटेल से सारे डॉक्यूमेंट्स इवालुएट किए हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में कि किसके कितने % चांसेस है स्कॉलरशिप विन करने के। तो टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो 650 है। ठीक है, टोटल 650 स्कॉलरशिप्स है और इस 650 में 100 स्कॉलरशिप्स जो है तो वो है पीएचडी के और 200 स्कॉलरशिप्स है मास्टर्स के। 100 पीएचडी के हैं, 200 मास्टर के हैं और बाकी 350 जो है वो सैंडविच प्रोग्राम के हैं। तो सैंडविच प्रोग्राम के लिए नंबर ऑफ पोजीशंस बहुत ज़्यादा है। सैंडविच प्रोग्राम पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो आप सब ने देखनी है। वो स्टूडेंट जो कि सैंडविच प्रोग्राम पे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 350 स्कॉलरशिप है, तकरीबन सबको सैंडविच वालों को ये स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी। उस पर अपने टॉपिक की तरफ कि मास्टर्स के 200 स्कॉलरशिप्स है और पीएचडी के 100 स्कॉलरशिप से। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये भी कुछ डॉक्यूमेंट्स में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है कि एटलीस्ट 1 पोजीशन पर प्रोग्राम जो है वो दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है कि जिस प्रोग्राम के पास 5 सीटें हैं पीएचडी की और वहां पर 5 कैंडिडेट्स की सिलेक्शन उन्होंने कर ली है, तो आया 5 को स्कॉलरशिप मिलेगी। ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे, टोटल नंबर। अगर टोटल नंबर है ही 100 तो फिर तो सबको मिल जाएगी, लेकिन अगर 200 है, 100 से ज्यादा है, 300 है, 400 है, तो फिर क्या क्राइटेरिया अपनाया जाएगा। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि पर प्रोग्राम एक स्कॉलरशिप तो जरूर दी जाएगी। ठीक है, अब उसमें से देखा जाएगा अब जो पर प्रोग्राम एक स्कॉलरशिप है तो ये किसको मिलेगी। अब डिपार्टमेंट ने तो 5 लोगों को सिलेक्ट किया है या 2 लोगों को सिलेक्ट किया है या 3 को सिलेक्ट किया है। अब केप्स किसको स्कॉलरशिप अवार्ड करेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। केप्स ने कहा है कि 4 क्राइटेरिया को देखकर हम स्कॉलरशिप की प्रायोरिटी बनाएंगे। अगर कैंडिडेट एक प्रोग्राम में 1 से जायद है तो हम उसमें से ये 4 क्राइटेरिया जो है इसको देखेंगे। एक तो ये है कि हम फीमेल कैंडिडेट को प्रायोरिटी देंगे। तो अगर 2 कैंडिडेट्स है और 1 पोजीशन है तो अगर इसमें एक फीमेल है तो फीमेल को प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन अगर दोनों फीमेल हैं लेट्स सपोज या दोनों मेल हैं तो फिर क्या होगा, फिर एक और क्राइटेरिया देखा जाएगा कि किसकी एज ज्यादा है। जो ज्यादा एजड है उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में यूजुअली जिसकी एज कम होती है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन ब्राज़ील में जब कंपटीशन की बात आती है तो जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो सेकंड प्रेफरेंस क्या होगी, एज वाइज होगी। अब थर्ड प्रेफरेंस क्या होगी कि ऐसे केप्स प्रोग्राम लेवल के बेस पे होगी। अब केप्स प्रोग्राम लेवल क्या चीज़ है, देखिए केप्स प्रोग्राम लेवल का ये मतलब है कि जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं ब्राज़ील में, तो केप्स उसकी कैटेगराइजेशन करता है, वो नंबर करता है फ्रॉम 1 to 7। जिसके नंबर 7 होते हैं वो प्रोग्राम सबसे टॉप पे होता है, जिसका 6 होता है, फिर 5 और फिर 4 से नीचे अगर किसी का नंबर आता है तो उसको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चलाना बंद कर दिया जाता है। उसको ये नहीं दिया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, वो फिर आगे नहीं प्रोसीड कर सकता। पोस्ट ग्रेजुएट से मुराद है MS PhD। तो कम से कम 4 लेवल तक आपने अपने आप को मेंटेन करना होगा। लेकिन सबसे जो टॉप प्रोग्राम होता है, अच्छा प्रोग्राम होता है, वो 7 का होता है। अब 7 प्रोग्राम का ये मतलब है कि इन लोगों की पब्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आती है, इन फैकल्टी मेंबर्स की, इन प्रोग्राम में जितने भी फैकल्टी मेंबर है इनके पास प्रोजेक्ट्स ज़्यादा है और ओवरऑल इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च है वो भी ज़्यादा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स आपके लिए कि कल को अगर आपने किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आप केप्स लेवल को देख ले कि जिसका केप्स लेवल हाईएस्ट है 7 है, तो उस प्रोग्राम को हमेशा स्कॉलरशिप्स वगैरह में प्रायोरिटी दी जाती है। फिर उसके बाद 6 को भी प्रायोरिटी दी जाती है। 6 और 7 इसको अच्छा कंसिडर किया जाता है, फिर 5 और 4 जो है इसको थोड़ा सा कम कंसिडर किया जाता है। लेकिन एक चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लें कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि उसमें 7 लेवल तक, कुछ डिसिप्लिन ऐसे हैं कि उसमें 7 तक पहुंचना ही मुश्किल है। ये 7 ज़्यादातर फार्मेसी, मेडिसन, फिजिक्स, जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं ना, उसमें 7 लेवल तक पहुंचा जाते हैं। मैथमेटिक्स के है फॉर एग्जांपल, यूजुअली जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट है तो उसमें 7 तक मुश्किल से ही पहुंचते हैं, 5-6 तक ही उनके लेवल्स आ जाते हैं। तो एक ये सेकंड क्राइटेरिया ये हो गया, एक मेल या फीमेल है तो फीमेल को प्रायोरिटी मिलेगी। सेकंड ये है कि एज किसकी ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। थर्ड क्या है कि केप्स लेवल प्रोग्राम को देखा। अब फॉर एग्जांपल 2 कैंडिडेट्स है, एक प्रोग्राम केप्स लेवल उसके प्रोग्राम का 5 है और दूसरे के प्रोग्राम का केप्स लेवल 7 है, तो जिसके प्रोग्राम का केप्स लेवल 7 है फिर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो एक और क्राइटेरिया हो गया। एक और क्राइटेरिया ये है कि
ब्राज़ील के ऐसे स्टेट के जो थोड़े से फाइनेंशियली पुअर है उनको भी प्रायोरिटी दी जाती है। ब्राज़ील में ये रूल है कि जब भी स्कॉलरशिप्स आते हैं, फंड्स आते हैं, तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि उनको प्रायोरिटी दी जाती है और वो स्टेट्स ज़्यादातर ब्राज़ील के नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और सेंटर वेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। वो स्टेट्स कौन से हैं मैं आपको नाम बताता हूँ, तो फिर आप देख लें कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है उसमें अलागोस है, सियारा है जहाँ पर मैं प्रेजेंट हूँ, paraíba है, बाइया है, मरायों है, परनम्बुकू है, पीओवी है, रियो ग्रांडे डो नॉर्ते है और सर्जिपी। ये 9 स्टेट्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है। और कुछ स्टेट्स नॉर्थ में हैं, बिल्कुल टॉप पे जाके उसमें आखिरी है, अमापा है, अमेज़न है, पारा है, होदोनिया है, होराइमा है और तोकनचिन्स है। ये 7 स्टेट्स हैं। इसके अलावा कुछ सेंट्रल वेस्ट के स्टेट्स है कि जिसमें गोयाइस है, मातो ग्रोसो है, मातो ग्रोसो डू सुल है और फिर जो कैपिटल है ब्रासिलिया। तो ये वो स्टेट्स है कि इनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी कि अगर आपका जो प्रोग्राम है जहाँ पर आपने अप्लाई किया है, अगर वो इन स्टेट्स में से किसी वो यूनिवर्सिटी मौजूद है तो फिर उसको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि ये जो सिलेक्शन वाला प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा इसमें। आप लोगों ने ये भी पॉइंट नोट करना है कि डिपार्टमेंट ने आपकी सिलेक्शन कर ली है, अब केप्स डॉक्यूमेंट्स की इवैल्यूएशन करेगा। देखिए मैं अभी वो सारा डिटेल देख रहा था कॉल में, तो उसमें केप्स ने लिखा है कि अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट में इश्यूज हुए, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो उस फॉर्मेट में ना हुआ जिस फॉर्मेट में केप्स को चाहिए, तो इस बेस पे भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन नीचे उन्होंने ये भी लिखा है कि हम कैंडिडेट को कांटेक्ट करेंगे थ्रू ईमेल ताकि वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके। अगर आपकी एप्लीकेशन को वो एतराज़ लगा के रिजेक्ट करेंगे, इवन अगर आपको डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट भी किया है, तो फिर वो आपको 3 दिन देंगे कि आप अपने उस एतराज़ का जवाब दे दें, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बहुत अटेंटिव रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मसला ये है कि वो ईमेल रेगुलरली नहीं चेक करते। आपने ना सिर्फ ईमेल चेक करना है लेकिन अपने स्पैम और जंक ईमेल को भी रेगुलरली चेक करना है। ये ना हो कि ईमेल आया हो, आपके स्पैम में प्रेजेंट हो और फिर आपसे मिस हो जाए। तो आपने फिर अगर केप्स आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है ड्यू टू वन और द अदर रीज़न, फिर आपने विद इन 3 डेज उसका अपील जमा करना है और फिर केप्स जाके उस पर फैसला करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट ने जल्दी में अप्लाई किया था, तो अगर किसी का डॉक्यूमेंट गलत चला गया हो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन को नहीं देखता, डॉक्यूमेंट्स जो है वो केप्स चेक करेगा, तो ये पॉसिबल है, ये याद रखिए जहन में। किसी ने कोई डॉक्यूमेंट मिस किया हो या उस फॉर्मेट में ना हो जो केप्स को चाहिए, तो फिर ये चांस है कि आपका एप्लीकेशन इस बेस पे रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन आपको अपील के लिए टाइम दिया जाएगा, तो फिर आपने अपील विद इन 3 डेज जो है वो सबमिट करना है। तो अब ये आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया है कि ज़रूरी नहीं है कि सबको स्कॉलरशिप मिल जाए। जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 100 है, और मास्टर्स के लिए कितनी है, 200 है। लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स है, 100 कोई कम तादाद नहीं है या 200 कोई कम तादाद नहीं है। इसमें बहुत चांस है कि बहुत ज़्यादा लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। एक चीज़ और अंडरस्टैंड कर ले, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि हम आया अब वेट करें किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें कि ना करें। देखिए एक चीज़ अंडरस्टैंड कर ले, जब तक आपके पास फाइनल लेटर नहीं आता ना सिलेक्शन की, तो आप ज़रूर अप्लाई जारी रखिए। चाहे वो ब्राज़ील में हो, चाहे वो ब्राज़ील से बाहर हो, अपनी स्कॉलरशिप की हंटिंग जारी रखिए जब तक आपके पास। देखिए कल को आपको लेट सपोज वो मिल भी गया, लेटर मिल गया और आपका इरादा चेंज हो गया या मुल्क की हालात चेंज हो जाते हैं या ब्राज़ीलियन कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से आप लोग तब तक अपनी जो है वो कोशिशें जारी रखिए जब तक आपको कोई दूसरा स्कॉलरशिप या कोई भी स्कॉलरशिप जिसका फाइनल लेटर आपको नहीं मिलता, ठीक है। अब अवार्ड लेटर जब मिल जाएगा, जब केप्स अनाउंस कर लेगा, 100 स्कॉलरशिप एमएस को पीएचडी को मिल जाएंगे, 200 एमएस को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट फेज क्या आएगा? नेक्स्ट फेज आएगा कि अब आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है। तो अब वीज़ा प्रोसेस क्या है, वीज़ा के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कब आपने अप्लाई करना है, इस पे मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आप लोगों ने वो ज़रूर देखनी है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ब्राज़ीलियन वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है और आपको किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। देखिए अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे कि आया हमें टिकट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ब्राज़ील में आने के लिए जो सबसे बड़ा एक्सपेंस आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा वो टिकट का है। टिकट बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी रीज़न क्या है कि ब्राज़ील बहुत दूर है। तो अब अगर आप मुझसे पूछ लेंगे कि टिकट कितने का है, तो चूँकि मुख्तलिफ एयरलाइन है, यूजुअली जो पाकिस्तान से आप आते हैं तो 3-4 एयरलाइन का ऑप्शन आपके पास होता है। एमिरेट्स होता है, कतर होता है
एंड तुर्किश एयरलाइन होता है। इन सब में कंपेरेटिवली तुर्किश एयरलाइन के टिकट्स थोड़े से अच्छे होते हैं। अब मैंने सुना है कुछ और भी 1-2 शुरू हो रहे, इत्तेहाद भी है शायद। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आप टिकट्स खरीदें तो कुछ ऐसे एजेंट्स हैं कि जो थोड़े से सस्ते टिकट्स वो जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू उनका कोई तरीका होता है वो जनरेट करते हैं। तो उसमें बेशक जब आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं जब आपको टिकट लेने का टाइम आएगा। लेकिन टिकट आपको केप्स नहीं देगा। देखिए केप्स ने अपने उसमें क्लियर लिखा है कि आपको सिर्फ स्कॉलरशिप मिलेगी और साथ में 400 रियाइज जो कि एडिशनल यहाँ नहीं मिलती, लेकिन आप पिक पीजी के कैंडिडेट्स को मिलेगी। वो 400 रियाइज जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए होगी। बहरहाल वो फिर आप जिस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर लिखा है कि शायद वापसी का टिकट आपको मिल जाए। वो कंफर्म नहीं है, डिपेंड ऑन द बजट, लेकिन चांसेस है कि आपको टिकट मिल जाए। अब सिर्फ फेलोशिप आपको मिलेगा, तो फेलोशिप में आपको गुजारा कैसे होगा, लिविंग इन एक्सपेंसेस क्या होंगे और साथ में फूड कैसे कवर होगा, ये सारी चीज़ें मैं एक सेपरेट वीडियो में जिसका टाइटल होगा लाइफ एंड लिविंग एक्सपेंसेस इन ब्राज़ील फूड, ये सारे मैं उसमें कवर करूँगा। इसकी डिटेल के लिए आप फिर वो वीडियो ज़रूर देखें।